हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। हमने जो यहाँ पर उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट जो है 7 है। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूके पीसीएस के हों चाहे यूकेएसएससी के, तो सभी के लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि यहाँ पर बात करते हैं यूके पीसीएस के अभी कौन कौन से एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, तो अभी जो है 23 तारीख में आरो एरो वाला पेपर है, महाधिवक्ता वाला। अभी यहाँ पर उत्तराखंड में आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन अभी जो फॉर्म अभी आने जो बाकी थे वो आर ओ वाला जो सचिवालय वाली पोस्ट हैं उनके लिए। फिर जो दूसरा फॉर्म है वो एपीएस का है। तो ये दोनों फॉर्म जो हैं अब चुनाव के बाद ही आने की संभावना है। जब कोई नई सरकार बनेगी तो उसके बाद ही ये फॉर्म अब रिलीज़ होंगे। यूकेएसएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सी भी पोस्ट निकाली हैं, चाहे वो उत्तराखंड कांस्टेबल हो या उत्तराखंड एसआई हो, और अभी गन्ना पर्यवेक्षक के सहित यहाँ पर कुल 3 फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर ये उन सभी के लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। तो इन्होंने जो उपाधि दी थी वो दी थी कीर्तिपति शाह को। जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर सी। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में, इनका शासनकाल रहा है वो रहा है 1886 से 1913 तक इनका कार्यकाल रहा है, और ये जो है परमार वंश के शासक थे। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर कीर्तिपति शाह के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये हुई थी प्रताप शाह के काल में। प्रताप शाह के काल में यहाँ पर टिहरी में इंग्लिश की शुरुआत हुई थी, इंग्लिश शिक्षा की। यदि हम इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो इनका कार्यकाल रहा था 1871 से 1886 तक, और इसके बाद जो है यहाँ पर कीर्ति शाह का शासन रहा था 1886 से 1913 तक। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि कुमायूं और गढ़वाल पर गोरखों का शासनकाल बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण था। तो इस अत्याचार शासन को यहाँ पर किस भाषा में कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कहा जाता है वो कहा जाता है गोक खरियाली। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम कुमायूं पर जो गोरखों का शासन रहा था वो रहा था 1790 में शासन किया था कुमायूं पर गोरखों ने, और गढ़वाल पर रहा था 1804 में। तो ये दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कुमायूं पर जो शासन रहा था वो लगभग रहा था यहाँ पर 25 वर्ष के आसपास। तो कुमायूं पर जो शासन था वो 25 वर्ष के आसपास रहा था, और गढ़वाल पर शासन था वो रहा था 10.5 साल के आसपास। तो सबसे अधिक शासन किया है वो किया है कुमायूं पर। और कुमायूं पर जब गोरखों शासन किया था तो उस समय यहाँ पर चंद वंश के शासकों का शासन था, और महेंद्र चंद्र चंद्रवंश के अंतिम शासक थे। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, आप इसको जो है अपने नोट्स में कहीं नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि विसोम नामक पर्वत कहाँ पर स्थित है। विसोम पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों ही यहाँ पर विसोम पर्वत पर स्थित है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इस पर्वत के बारे में तो यह है टिहरी गढ़वाल में स्थित है। टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर विशिष्ट मुनि और उनकी पत्नी जो थी अरुंधति, उन्होंने यहीं पर ही निवास जो है किया था विसोम पर्वत पर। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं हमें तीनों ही स्थानों से। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी स्थानों से। वीरभद्र ऋषिकेश में, मोरध्वज कोटद्वार के पास, और काशीपुर में ये प्राप्त हुआ है गोवी शाण। इन तीनों ही स्थानों से हमें जो है
कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो ये है कि पंवार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी में कब की थी? तो उन्होंने जो स्थापना की थी वो की थी 688 ईस्वी में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी। यदि हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पंवार वंश के बारे में, तो पंवार वंश ने 688 ईस्वी से अपने शासन का प्रारंभ करते हुए 1949 तक, यानी भारत के आज़ादी तक और भारत में विलय तक शासन किया है। यहाँ लगभग कुल 60 राजाओं ने टिहरी पर शासन किया है और चांदपुर गढ़ी जो स्थित है वो चमोली में है। चमोली जो क्षेत्र है उसको चांदपुर गढ़ी क्षेत्र में कहा जाता था। तो कुछ 60 राजा थे जो यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर रूल किया है, 60 राजाओं ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि कुमायूं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। किसके द्वारा यह प्रणाली शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी चंद्र शासकों के द्वारा। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। और इन्होंने यहाँ पर जो भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी वो चंद्र शासकों के द्वारा की गई थी और साथ साथ इन्होंने यहाँ पर ग्राम प्रधान या मुखियाओं की नियुक्ति भी स्टार्ट की थी चंद्र शासकों के द्वारा। तो चंद्र शासकों ने जो मेन फोकस था वो यहाँ पर गांवों की तरफ उनका मेन फोकस रहा था और भूमि निर्धारण प्रणाली उन्होंने शुरू की थी चंद्र शासकों के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था नरेंद्र शाह के काल में। जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी। यहाँ पर इसका सही उत्तर है नरेंद्र शाह। प्रजामंडल की मांग की गई थी नरेंद्र शाह के कारण, क्योंकि यहाँ पर ये टिहरी राज्य में मानव अधिकारों की मांग को लेकर यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल रहा था 1913 से 1946 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। और वो यही कार्यकाल था जब पूरे भारत में मानव अधिकारों की बात की जा रही थी। और इसका जो सबसे बड़ा मेन कारण ये था कि इस समय जो है राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा था। अंग्रेजों से मुक्ति के लिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी टिहरी राज्य पर पड़ रहा था। और नरेंद्र शाह के काल में ही प्रजामंडल की मांग की गई थी और यह जन आंदोलन बनाने के जो काम किया गया था वो किया गया था यहाँ पर देव सुमन ने। देव सुमन जो थे उन्होंने 84 दिन तक भूख हड़ताल के बाद यहाँ पर अपने प्राणों को त्यागा था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर नरेंद्र शाह सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि प्रजातंत्र शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में की गई थी? तो अभी हमने यहाँ पर बात की गई थी नरेंद्र शाह के काल में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। और ये जो इसकी स्थापना की थी वो की थी देव सुमन ने। टिहरी में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह आंदोलन चलाया गया था और देव सुमन जी जो हैं 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद यहाँ पर उन्होंने प्राण त्यागा था। और वो जो दिन था जब इन्होंने त्यागा था वो था 25 जुलाई 1944 में। तो 25 जुलाई को ही यहाँ पर शहीद दिवस भी बनाया जाता है, जिस पर यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर नरेंद्र शाह। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1913 से 1946 तक। तो सही उत्तर है हमारा पास ए नरेंद्र शाह। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया था? यहाँ पर जो उत्तरांचल अंग बना था वो बना था 1902 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, संयुक्त प्रांत बनाया गया था 1902 में और 1937 में
1937 में यह संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का अंग बना था। जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश के रूप में यहाँ पर सामने आया था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी 1902 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि पंवार शाह राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था। तो इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो जितने भी काव्य हैं यहाँ पर पंवार राजाओं के द्वारा रचे गए थे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम मानवदेह के बारे में। तो यह जो रचना है राजा मान शाह के समय की है, राजा मान शाह के समय की है। और इसके जो कवि थे, रचने वाले काव्य थे, वो थे भरत कवि। भरत कवि के द्वारा यह रचना रची गई थी। और जितनी भी रचना हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी की सभी पंवार राजाओं के शासनकाल में रचाई गई हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर राजा सुदर्शन शाह के का। इन्होंने यहाँ पर सभा सागर के नाम से कई खंडों में रचना रची है। और इनका जो नाम था वो था यहाँ पर सूरत कवि। सूरत कवि के नाम से इन्होंने रचना रची है राजा सुदर्शन शाह ने। राजा सुदर्शन शाह ने सूरत कवि के नाम से रचना रची है सभा सागर। और भरत कवि की रचना है मानवदेह काव्य। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। और हमारे पास यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला हमारे पास जो यहाँ पर कथन है वो ये है कि चंद वंश की स्थापना सोमचंद्र ने की थी। यह बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना सोमचंद्र जी के द्वारा की गई थी और यह की गई थी 1020 से 1025 ईस्वी के बीच में। तो ये तो हमारा जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद्र ने की थी। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी। यह भी बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर बात करते हैं ज्ञानचंद के बारे में। तो जो इनका कार्यकाल रहा है वो रहा है 1365 से 1420 ईस्वी के पास में। ये पहले ऐसे चंद राजा थे जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान, जो उस समय दिल्ली के सुल्तान थे वो थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गए थे। और सुल्तान ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। सुल्तान ने इसे जो है ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी और तभी से ही यह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए थे। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। तो हमारे यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी। वह यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो यहाँ पर है कि कुमायूं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो कांग्रेस में जो विलय हुआ था कुमायूं परिषद का वो हुआ था 1926 में। बात करते हैं डिटेल में कुमायूं परिषद के बारे में। इसकी जो स्थापना की गई थी कुमायूं परिषद की वो की गई थी 1916 में। 1916 में कुमायूं परिषद की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। इन तीनों ही नेताओं ने 1916 में कुमायूं परिषद की स्थापना की थी और 1926 में यानी 10 वर्ष के पश्चात यह कांग्रेस में विलय होती है। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि कुमायूं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1912 में। सही उत्तर जो है वो है हमारा यहाँ पर सी। तो इस समय जो कुमायूं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना के प्रसार और आंदोलन को संगठित करने के लिए कुमायूं में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1912 में। और जो कहाँ पर की गई थी अल्मोड़ा में। और राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए और आंदोलन को एक संगठित रूप प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है कि वो है कि कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में हुआ था। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है, कोटा खर्रा आंदोलन चलाया गया था, वो चलाया गया था यहाँ पर अस्पृश्यों के हित में यह आंदोलन चलाया गया था। सही उत्तर जो है वो है हमारा यहाँ पर बी, अस्पृश्यों के हित में यह आंदोलन चलाया गया था। यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस आंदोलन के बारे में, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में किसान संगठनों के नेतृत्व में इस आंदोलन का उद्देश्य जो था वो था कि राज्यों के जो तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और इसके द्वारा ये था कि जो भूमिहीन किसान हैं उनको जो है भूमि का वितरण करना था इस कानून के द्वारा। जो सीलिंग कानून चलाया गया था उसके द्वारा भूमि का वितरण किया गया था। कोटा खर्रा आंदोलन अस्पृश्यों के हितों में चलाया गया था। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर अस्पृश्यों के हित में सीलिंग कानून लागू करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और इसके अंतर्गत ये था कि जो भूमि विहीन किसान हैं उनको भूमि देनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।